फार्मिंग को घाटे का सौदा बना दिया है। इसीलिए अब हर कोई लागत घटाने के तरीके खोज रहा है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन आयातक है, जो 2024 में 110 मिलियन टन से ज्यादा सोयाबीन आयात कर चुका है, जिसकी कीमत करीब $52.7 बिलियन है। अब बदलाव की रफ्तार भी तेज हो रही है। फर्मेंटेड फीड का इस्तेमाल अब चीन के इंडस्ट्रियल फीड में करीब 8% हो चुका है, जो कि 2022 में सिर्फ 3% था और 2030 तक इसके 15% तक पहुंचने का पूरा अनुमान है। पोल्ट्री सेक्टर में इसका इस्तेमाल पहले ही 25% तक पहुंच चुका है। बड़े पिग, पोल्ट्री और डेयरी फार्म तेजी से इस टेक्निक को अपना रहे हैं। मार्केट भी इसका तेजी से बढ़ रहा है। चीन का फर्मेंटेड फीड मार्केट करीब $6 बिलियन का हो चुका है, जो यूरोप के $7 बिलियन मार्केट के करीब पहुंच रहा है, जबकि अमेरिका में यह सिर्फ $2.5 बिलियन है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं। कुछ प्रोड्यूसर्स का कहना है कि इस फीड पर जानवरों की ग्रोथ धीमी हो सकती है और मीट के स्वाद पर भी इसका असर पड़ने की उम्मीद है। साथ ही इस सिस्टम को अपनाने के लिए भारी निवेश और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, लेकिन बड़ी कंपनियां इस मौके को भांप चुकी हैं। लुई ड्रेफर्स अब चीन की तियानजिन में अपना पहला फर्मेंटेड फीड प्लांट लगाने की तैयारी में है। तो इसका बड़ा असर क्या हो सकता है? अगर चीन सोयाबीन पर अपनी निर्भरता कम करता है तो इसका सीधा असर ग्लोबल एग्री मार्केट पर पड़ेगा, खासतौर पर अमेरिका और ब्राजील जैसे एक्सपोर्ट्स पर। अब क्या ये फीड सेक्टर में एक बड़ा बदलाव है और क्या इससे ग्लोबल कमोडिटी मार्केट का समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा? ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा।